आम जनता के काम को गति देने का काम जिले के मुखिया द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। विभिन्न प्रकरणों को लेकर कलेक्टर ने आरओ बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सीमांकन, किसानों की सम्मान निधि, डाटा आदि के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं अवैध कॉलोनियों की बसाहट और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक राजस्व प्रकरण के निराकरण के लिए लगातार मुहिम चल रही है। सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए पिछले लगभग 20-25 दिन से मुहिम चल रही है और सभी हमारे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। काफ़ी हज़ारों की संख्या में प्रकरण निराकरण भी हुए हैं और आरओ बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के साथ साथ और भी बहुत सारे विषय रहते हैं रेवेन्यू संबंधी, जिसका रिव्यू होता है। जैसे जो बैंकों में बंधक रखे जाते हैं वो ऑनलाइन हो गया है पूरा व्यवस्था। डाइवर्जन रेंट वसूली का रहता है, डाइवर्जन रेंट वसूली का जो डिमांड उठनी है, पोर्टल बन गया है। उस पोर्टल वेब जीआईएस में पूरे डाइवर्जन के केसेस को, उसमें जो पुराने हुए हैं उनकी एंट्री होनी है ताकि डिमांड क्रिएट हो सके और पटवारी आरआई जब वसूली के लिए जाएँ तो उनको मालूम रह सके कि कहाँ से वसूली करनी है। और पीएम किसान में भी बहुत सारे जो परिवार हैं जिनको वेरिफिकेशन करना है, कईयों की अकाउंट डिटेल्स ठीक नहीं है, कईयों के समग्र वाले डाटा ठीक नहीं है, परिवारों को फ्लैगिंग करना है कि एक परिवार के लोग हैं, वो कुछ काम बचा है, उसका बारीकी से रिव्यू किया है। उससे जुड़ा हुआ सीएम किसान भी है जो सीधे किसानों को लाभ मिलता है। जिसमें कलेक्टर के मुताबिक सीमांकन का काम मिशन के तौर पर शुरू किया जाएगा। अवैध कॉलोनी का विकास करने वालों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। ये सीमांकन की इश्यूज अभी पेंडिंग है। सीमांकन का काम भी अब मिशन के तौर पर शुरू होगा। तो बहुत सारे लोग फिर दूसरा अवैध कॉलोनी को प्रमोट ना करें, इसके लिए भी चर्चा हुई है कि बहुत सारे 1000, 2000, 500, 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट भी आते हैं, लोग रजिस्ट्री करा के नामांतरण कराना चाहते हैं। मौका निरीक्षण अगर तहसीलदार करें तो उसमें क्लियर होता है कि अवैध कॉलोनी का विकास हो रहा है यहाँ पर। उसके लिए बोला है कि अगर वो पंचायत में है तो कंसर्निंग एसडीएम अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर करे उसमें, और अगर शहर में है तो नगर निगम के माध्यम से उसमें एफआईआर कराई जाए। क्योंकि तहसीलदार के जब नामांतरण के लिए केसेस आते हैं तो उसमें ये सारे एविडेंस आ जाते हैं कि किस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई है, कौन सा व्यक्ति उसमें अवैध कॉलोनाइजेशन कराने के लिए सक्रिय है। उन एविडेंसेस के आधार पर नगर निगम एफआईआर करा सकती है। अच्छा स्ट्रॉन्ग एफआईआर होती है, उसमें जेल में रहना पड़ता है लोगों को, और ऐसी एसडीओ ग्रामीण में करा सकता है। उसके लिए भी चर्चा हुई है। और सीमांकन के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स का ये रोल इम्पोर्टेंट होता है। उनके यहाँ जो टोटल स्टेशन जो मशीन रहती है उसका उपयोग सही तरीके से हो। उसकी शिकायतें मिल रही थी कि कहीं अशासकीय सीमांकनों में भी मशीनें चली जाती हैं। वो भी सख्ती से बोला कि अगर किसी के पाया गया ये कहीं भी गई है, तहसीलदार एसडीएम नज़र रखें उस पर और उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत सारे विषयों में चर्चा हुई है आज। हाँ, सब मेहनत से कर रहे हैं, बिल्कुल संतुष्टि है। सब अधिकारी कर्मचारी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। जहाँ उनको गाइडेंस चाहिए गाइडेंस दिया है। और ये भी बोला है हमने कि एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार फील्ड में रहते हैं। ये अन्य डिपार्टमेंट्स में भी जो पब्लिक से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे भी नज़र रखें। अब चूंकि जनता सीधे आ रही है तो एप्लीकेशन भी बहुत आ रही हैं, तो प्रेशर हमारे तहसीलदार्स पे और एसडीएम से बहुत है। अभी सब लगे हुए हैं, पर पुराना बैकलॉग क्लियर करने में लगभग अभी महीने से 1.5 महीने लगेगा, महीना भर लगेगा कम से कम। देखा जाए तो जिले के मुखिया ने अधिकारियों को बैठक में कई निर्देश तो दिए हैं, तो वहीं राजस्व कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव से वे संतुष्ट भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।